अगली खबर का रुख करेंगे। झारखंड से बड़ी खबर है। राज्य में पेसा कानून लागू न होने का मामला सामने आया है। उच्च न्यायालय ने जताई है नाराजगी। 9 अक्टूबर को अब अगली सुनवाई होगी। बड़ी जानकारी है इस वक्त ही झारखंड हाईकोर्ट अधिवक्ता ने बड़ी जानकारी दी है, जिसके जरिए सामने आया है कि पेसा कानून लागू न होने पर आखिरकार क्या कुछ रोष जनता के बीच है। पेशा नियमावली लागू नहीं किए जाने से जुड़े अवमानना याचिका पर आज सुनवाई करते हुए माननीय मुख्य न्यायमूर्ति की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने नाराजगी जताते हुए कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद नियमावली लागू करने में इतनी देर हो रही है। इस मामले पर विस्तृत सुनवाई के लिए 9 अक्टूबर का समय निर्धारित किया गया है। साथ ही आज राज्य के पंचायती राज सचिव सशरीर माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए। स्वदेशी अपनाने के लिए संकल्प लिया है। जीएसटी में जो भी भारी कटौती प्रधानमंत्री जी ने की है, उसका जनता स्वागत कर रही है। दुकानदार और ग्राहक प्रधानमंत्री का बारंबार अभिनंदन कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि उत्पादन में हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं। अब उसमें क्या खाना रिहाई होगी, फिर केस चल ही रहा है, फिर अंदर चले जाएंगे। अरे अभी तो देखिए, सबको इस बात की खुशी मनाओ, त्योहार में खुशी मनाओ कि घटी जीएसटी मिला उपहार। धन्यवाद मोदी सरकार। क्या है कि आप सभी को एक मिनट जीएसटी को लेकर है, वो बढ़ता घटता रहता है। एक सवाल जीएसटी को लेकर है। जब आपने जीएसटी बढ़ाया था तब भी आपने धन्यवाद दिया था, और मतलब जीएसटी कहाँ बढ़ाया था? जब जीएसटी लागू किया था तब आपने जनता के बीच में, तब पर भी आप गए थे, और इसीलिए गए थे कि जीएसटी घटा रहे हैं फिर भी आप उत्सव मना रहे हैं। तो अरे सुन, ऐसा है कि इसलिए कि जब जीएसटी का लागू किया तो उसमें केवल 60,000 करोड़ रुपए सरकार को आता, केवल 60,000। जीएसटी लागू करने के बाद 2 लाख करोड़ रुपए आने लगा। तो जीएसटी के लागू करने से स्कूल भी बन रही है, मिर्जापुर में आईटीआई भी बन रहा है, पॉलिटेक्निक से लेके रोड भी आप देखेंगे, यह जीएसटी के कारण ही हो रहा है। बरेली में डीजीपी के निर्देश पर डीआईजी अजय सहनी ने रेंज में अभियान चलाया, जिसके तहत गाड़ियों पर जाति संबंधित स्लोगन लिखने पर कार्रवाई की गई। और इस अभियान को पुलिस और ट्रैफिक पुलिस संयुक्त रूप से रेंज में चलाएगी। आपको ये भी बता दें कि पहली बार समझाने और दूसरी बार स्लोगन लिखने पर एफआईआर दर्ज तक होगी। ये माननीय उच्च न्यायालय का एक निर्देश आया था, जिसके क्रम में मुख्य सचिव महोदय द्वारा एक शासनादेश जारी किया गया और डीजीपी सर द्वारा सभी पुलिसकर्मियों को निर्देश जारी किया गया है। इसके तहत कल से रेंज के 4 जनपदों में अभियान चलाया जाएगा, जिसमें किसी भी निजी या सार्वजनिक वाहन पर किसी जाति का उल्लेख नहीं किया जाएगा। साथ ही थानों में जो नोटिस बोर्ड लगता है, थानों के जो भी प्रपत्र होते हैं, कहीं पर भी नाम के साथ जाति का उल्लेख नहीं किया जाएगा। ये चीज़ें सुनिश्चित कराई जा रही हैं और लोगों को ये बताया भी जाएगा। और कल जागरूकता का एक क्रम रहेगा कि ऐसा करना अपराध है। उसके बाद किसी ने अगर ये किया तो उसके खिलाफ जो सुसंगत धाराएं हैं उसके तहत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। तो इसमें ट्रैफिक और पुलिस दोनों शामिल रहेंगे और क्या गाड़ियां जी, इसमें निश्चित रूप से ट्रैफिक पुलिस भी रहेगी और थानों की पुलिस भी रहेगी। और ये पुलिस स्वयं भी अपने रिकॉर्ड में, एफआईआर में और थानों में भी करेगी, नोटिस बोर्ड पे भी करेगी। साथ ही जो गाड़ियां होंगी उनके खिलाफ भी संबंधित जो धाराएं हैं उसके तहत जो भी नियम संगत होगा वो जुर्माना लगाया जाएगा और जो भी धाराएं हैं उसके तहत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इसके साथ ही जो जातीय सम्मेलन होते हैं जातियों के नाम पर, उनके भी रोकथाम के निर्देश हैं, उसके तहत भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सोशल मीडिया पर भी लगातार इसमें पुलिस टीमें सक्रिय है। अगली खबर कानपुर से है, जहां पर डीएवी कॉलेज के बाहर गेट पर कर्मचारी जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। दरअसल मामला है, कर्मचारी यूनियन का चुनाव सुबह 9 बजे से यहां पर मतदान होना था, लेकिन कॉलेज के प्रिंसिपल और मैनेजमेंट के लोगों ने कॉलेज गेट पर ताला डालकर उसे बंद कर दिया। कर्मचारियों के चुनाव में मतदान नहीं होने दिया गया। वहीं कर्मचारी यूनियन को जब इस बात की जानकारी लगी तो प्रिंसिपल और मैनेजमेंट के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और कॉलेज गेट पर लगा ताला तोड़कर मतदान प्रक्रिया शुरू कराई गई।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। बस्ती के गौर थाना क्षेत्र में चना खाने से 10 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई है। आनंद फानन में सभी को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद 2 बच्चों की हालत यहां पर गंभीर बनी हुई है और उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया है। चिकित्सकों ने बताया है कि विषाक्त चना खाने से बच्चे फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। मामले में परिजनों ने बता दें ये विषाक्त चना बेचने वाले के खिलाफ शिकायत दर्ज की है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। देखिए, कल सूचना प्राप्त हुई थी कि सोना थाना क्षेत्र के एक गोहना गांव है, जहां पे फेरी वाला जो चना बेचते हैं, ये आए थे। उनसे कुछ बच्चों ने चने खाए, जिसमें उनकी तबीयत खराब हुई। उनको निकटतम सीएचसी पे उनको एडमिट कराया गया था। उसमें से कुछ बच्चों की तबीयत को थोड़ी गंभीर देखते हुए उनको जिला अस्पताल रेफर कराया गया था और कैली हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। मौके पे हम लोगों ने एक स्वास्थ्य विभाग की टीम गठित कर दी है। इसके अलावा फूड विभाग की टीम गांव में भेज दी गई है। जांच की जा रही है और रिपोर्ट जैसे प्राप्त होगी उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।